हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। साल का लास्ट डे 31 दिसंबर और कल है न्यू ईयर 1 जनवरी। तो लोगों के मन में एक नया उत्साह है कल के लिए। कई जगह सेलिब्रेशन होंगे, कई जगह ये होंगे, लेकिन मार्केट में कहीं पर सेलिब्रेशन का दूर दूर से माहौल नहीं है। मार्केट वही पुराने साल के दिमाग में है जो लास्ट 4-5 मंथ्स निकले हैं कठिनाई वाले। मार्केट बोल रहा है हम उसी में रहेंगे। मार्केट को न्यू ईयर का कोई जोश नहीं है। डाउ जोन्स धड़ाम से गिरा, S&P भी गिरा, नेस्डेक भी गिरा। इन लोग बोल रहे हैं न्यू ईयर आए या कुछ है, हम लोग तो गिरेंगे। और गिफ्ट निफ्टी का कहना है कि हम फॉलो करेंगे। तो गिफ्ट निफ्टी भी 0.6 फॉर नेगेटिव स्टार्ट दिखा रहा है, ओपनिंग के इंडिकेशन दिखा रहा है। तो देखना ये पड़ेगा 2024 का लास्ट हाफ। तो सेकेंड हाफ जो है वो तो खराब निकला, लेकिन देखना ये पड़ेगा 2025 कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे को लगता है कि 2025 मार्केट के लिए अच्छा रहना चाहिए। और जो अगर फरवरी में अगर रेट कट्स होंगे कि और नए नए डेवलपमेंट्स आएंगे, उससे मार्केट का मूड अच्छा रहना चाहिए। लेकिन शेयर बाजार अल्टीमेटली एक दिन ऊपर एक दिन नीचे वैसे चलेगा, लेकिन अपने को एक अच्छे सेक्टर पकड़ लें, अच्छे स्टॉक्स पकड़ लें और अच्छे से रखने हैं तो जाके पैसा बनेगा। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि और आगे मार्केट में क्या होता है। और 2024 रहा है आईपीओ का ईयर। बहुत सारे आईपीओ आए, सक्सेसफुल लिस्टिंग हुई और बहुत पैसा आईपीओ ने जुटाया। लेकिन 2025 में प्रोजेक्शन ज़्यादा है आईपीओ के, और आईपीओ ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा मार्केट से पैसा निकल के आईपीओ में आएगा और फिर उसकी भी लिस्टिंग होगी। तो देखते हैं कि आईपीओ का मार्केट कैसा रहता है, शेयर बाजार कैसा रहता है और ओवरऑल कैसा रहता है। मेरे हिसाब से अच्छा रहना चाहिए क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक रहने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए आज स्टार्ट हो रहा है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ, जो कि 2 के क्लोज होगा। तो समझते हैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। तो इसका इशू का साइज़ है 260 करोड़, जो कि बहुत स्मॉल साइज है। अगर ये कंपनी अच्छी रही समझते हैं तो हम पर सबसे हम देखने को मिलेगी, क्योंकि छोटे साइज के आईपीओ है। तो ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों कॉम्बिनेशन है। फ्रेश इशू है 184.90 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 75.25 करोड़ का, जिसका बिडिंग स्टार्ट हो रहा है आज 31 दिसंबर 2024, जो कि क्लोज होगा 2 जनवरी 2025। और इसका प्राइस बैंड है ₹204 to ₹215 पर शेयर, जिसका मिनिमम लॉट साइज है 69 शेयर, जिसका रिटेल का इन्वेस्टमेंट बनेगा 14,835 रुपीज़। और बात करते हैं कंपनी के और अदर डिटेल्स के, तो कंपनी के प्रमोटर में है रणबीर सिंह खदवालिया और सुनीता सैनी कंपनी के प्रमोटर हैं, जिसका प्री इशू आईपीओ का है 93.45%, जो कि पोस्ट इशू हो जाएगा 69.44%। तो जो इनके प्रमोटर है ये इतना परसेंट अपना डाइल्यूट कर रहे हैं। लेकिन समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली 1994 में बनी है और इसका काम है मैन्युफैक्चर करना ट्रैक्टर्स, पिक्स एंड कैरी क्रेन्स और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट को बनाने का काम है कंपनी का। तो कंपनी का जो काम है, तो देखने से कंपनी में अच्छा लग रहा है। और कंपनी ऑपरेट करती है 2 ब्रांड्स को, जो कि इंडो फार्म है और इंडो पावर है। और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है अपने मटेरियल्स को अदर कंट्री में, जैसे नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार और भी कई सारे देश को करती है। तो कंपनी का बिजनेस तो देखने से अच्छा लग रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा फाइनेंशियल्स को, क्योंकि फाइनेंशियल से ज़्यादा समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा दिख रहा है कि अच्छा सही में है। तो अगर एसेट्स की बात करें, तो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 31 मार्च 2022 में कंपनी के एसेट्स थे 619 करोड़, 2023 में 622 करोड़, 2024 में 647 करोड़। तो कोई ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा है एसेट्स में ईयर ऑन ईयर में। रेवेन्यू में देखते हैं 2022 में 352 करोड़, 2023 में 371 करोड़ और 2024 में 375 करोड़। तो रेवेन्यू में भी कोई जंप देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट का भी सेम हाल है, नेटवर्थ का भी सेम हाल है। तो बेसिकली जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ग्रोथ नहीं रहेगा किसी भी बिजनेस में तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे। अगर 12-13% का भी अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगी तो कंपनी के लिए फायदा है, लेकिन ये तो ग्रोथ नेग्लिजिबल है शेयर मार्केट के हिसाब से। अगर शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट होना चाह रही है तो ग्रोथ अच्छा दिखाना पड़ेगा, लेकिन दिस इज हाउ द थिंग्स आर। और की परफॉर्मिंग इंडिकेटर की बात करें तो ROE जो कि फाइनेंशियल्स में दिख रहा है 5.13%, ROCE 8.96%, डेट पर इक्विटी 0.01, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.92%, पैट मार्जिन 4.16 और प्राइस टू बुक 2.55।
तो जो इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिख रहा है, और कंपनी 105.25 टाइम्स में लिस्ट होना चाह रही है। पीई इतना चाह रही है कंपनी को, देखते हैं कि कंपनी को उतना मिलेगा कि नहीं, लेकिन फाइनेंशियल्स मेरे को पर्सनली कमज़ोर लग रहे हैं। और कंपनी जो ये पैसा ले रही है उसका करेगी क्या, तो कंपनी बेसिकली जनरल कॉरपोरेट पर्पस करेगी, जो कि हर कंपनी बोलते हैं। और कंपनी अपना एक्सपेंशन करेगी, बिजनेस को नए नए मशीन्स लगाएंगी, पिक एंड कैरी क्रेन के लिए अपना कैपेसिटी को बढ़ाएगी, और रीपेमेंट करेगी, प्रीपेमेंट करेगी जो कंपनी ने बोरोविंग्स लिए हैं, ये सब कंपनी बेसिकली काम करेगी। तो कंपनी का जो बिजनेस देखने से लग रहा है, बिजनेस तो अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल्स कमज़ोर है। तो मेरे को लगता है अगर फॉर द मोमेंट अगर जीएमपी को देखें तो जीएमपी दिखा रहा है 37.21%। तो अगर जीएमपी के फ्रंट में देखें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में अच्छा ये रिवार्ड देगी इन्वेस्टर को, क्योंकि अगर फाइनेंशियल्स कमज़ोर रहेंगे और फाइनेंशियल्स अगर आगे चल के नहीं सुधरते हैं तो कंपनी आगे न्यू डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखना यह पड़ेगा कि कंपनी के डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइनेंशियल सुधरते हैं नहीं। अगर फाइनेंशियल सुधरेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए मेरे को लगता है लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बम्पर सेलिंग बम्पर बाइंग देखने को मिलेगी और हाई सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो बस यहीं तक रखते हैं, आपसे शाम की फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।